बताइए कहाँ तक सवाल हो गया है? 3 तक हो गया। आज इंक खत्म है। प्रश्नावली 1.1 NCERT 3 तक हो गया। आज चौथा सवाल होगा। सवाल नहीं लिखेंगे, इंक खत्म है, ठीक है, डायरेक्ट बनाएंगे, इसलिए सभी आदमी ध्यान दीजिएगा अच्छे से। सवाल को आज हम बुक से ही समझाने वाले हैं। चलिए सभी आदमी अब सवाल देखिए, शांत हो जाइए पूरा। सवाल है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। अब ये क्या बात हो गई सुनिए। इससे पहले तो अपने लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या पढ़े थे? और यहाँ पर क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो एल्गोरिथम और प्रमेयिका दोनों एक ही चीज है, अर्थात यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो कि आप पढ़ रखे हैं A = BQ + R, उसी का दूसरा नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या नाम है बताइए? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सवाल में क्या बोला? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, यानी कि A = BQ + R का प्रयोग करके दर्शाइए कि, मतलब दिखाइए कि, सिद्ध कीजिए, साबित कीजिए क्या? किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अच्छा, इस बार सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा। बोला है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ना सम बोला ना विषम बोला, कुछ नहीं बोला है, सीधे बोल दिया किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। और एक और चीज, किसी धनात्मक पूर्णांक ही नहीं, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग मतलब स्क्वायर, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। किन्हीं पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमको लगता है सवाल को लिखना ही पड़ेगा, इनका आज खत्म है इसलिए हम नहीं लिखना चाहते थे। क्या है सवाल बताइए? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या के चलिए, तो यही है सवाल, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m+1 के रूप का होता है। अब आप सवाल को समझिए। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका मतलब A = BQ + R का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, क्या बोला है? किसी धनात्मक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1
अच्छा ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सीखे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर ये है। और जो क्वेश्चन नंबर 2 नहीं सीख करके आए हैं वो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। आपको जो अभी एक दिन में 2-3 सवाल बतलाते हैं, वो यदि आपसे सीखना संभव नहीं होगा तो फिर आगे बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। आगे तो पूरा गणित पड़ा हुआ है। तो अभी तो होमवर्क कम ना है, 2-3 सवाल आपको बतला देते हैं तो उसको सीख करके आना होगा, ठीक है। तो कितना आदमी को आता है बताइए क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 बस 1 2 3 4 5। काहे नहीं सीखे? हाँ, क्या लगता है पूरा गणित एक बार हम बतला दे तब आप सीख लीजिएगा? और आप लोग काहे नहीं सीखे क्वेश्चन बताइए? चलिए देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, तो क्या यहां से हम बात को उठाएंगे? ध्यान दीजिएगा, किसी धनात्मक पूर्णांक, इसे ही तो ए मानना है। इसे क्या मानना है? तो माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है? ए है। तो बताइए क्या लिखेंगे? माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, अब आप यहां से बी का मान बता सकते हैं? पी का बोल रहा है बुआ, हम बी का बोल रहे हैं ना, पी का मान कहां से आ जाएगा? बी का मान बताइए। आप देखिए ना, 3m+1 जो लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये BQ+R के रूप का है। तो B की जगह पर कितना है? 3 है। और आपको पता है यदि B की जगह पर 3 है तो R का मान बताइए। 0 1 2, ठीक है। 3 तो हो नहीं सकता, क्योंकि R का मान हमेशा 3 से छोटा ही होगा यहाँ पर। अब सुनिए, पहले समझिए। अब क्या करेंगे बताइए आप लोग? यूक्लिड विभाजन सेम टू सेम वैसे ही बना रहे हैं। हाँ, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अच्छा, कोई स्टूडेंट यदि यहाँ पर एल्गोरिथम लिख दे तो बताइए गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिख सकते हैं एल्गोरिथम, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है फॉर्मूला बताइए? ए बराबर BQ+। तो जब R बराबर कितना? जब R बराबर, हद है बेवकूफी का, R बराबर 3 कहीं पर है ही नहीं, तो R बराबर 3 कैसे ले लेंगे? 0 काहे नहीं लेंगे जो 1 लेंगे? 0 भी तो है, तो 0 भी लेंगे ना। यहाँ तो सम विषम किसी का बात नहीं किया गया, सीधे बोला पूर्णांक। तो पूर्णांक तो सब है, 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो 0 लेंगे। तो बैठाइए, अब ये ए की जगह पर तो ए ही होगा। बी का मान कितना? 3। क्यू की जगह पर क्यू, और आर का मान 0। तो ये क्या हो गया? ए बराबर, आप याद कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को इतना पर ही छोड़ दिए थे और फिर आर बराबर अगला मान लिए थे, फिर आर बराबर उससे अगला मान लिया, ठीक है, ऐसा किए थे। लेकिन सुनिए, यहां पर इतना पर ही नहीं छोड़ना, एक स्टेप और जाएगा सवाल में। यहां पर सवाल एक स्टेप और जाएगा। वो क्या होगा? यहां पर बोला है वर्ग, क्या बोल रखा है? वर्ग। और वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। वर्ग का मतलब, अंग्रेजी में वर्ग को ही तो स्क्वायर कहते हैं, यानी कि दोनों तरफ आपको वर्ग करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो बताइए क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए का वर्ग करेंगे तो ए का स्क्वायर, और इधर किसका वर्ग करेंगे? 3Q का वर्ग करेंगे ना। तो ए का तो ए स्क्वायर हो जाएगा और 3 का हो जाएगा 9Q स्क्वायर, ठीक है। अब आपको यहां पर लाना कितना है सो देखिए, तो 3m लाना है। क्या लाना है? तो आप ऐसा कीजिए, ए स्क्वायर बराबर 3 कॉमन ले लीजिए,
तो हो जाएगा 3q का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 3m कैसे आएगा, 3m कैसे आ सकता है यदि हम इसे m मानते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ए स्क्वायर बराबर, ये 3 तो रहेगा अपने जगह पर और इस चीज को m मान लीजिए तो 3m हो गया। अब जो चेक करेगा उसको समझाने के लिए हम कॉस्ट में लिख देंगे 3q स्क्वायर बराबर कितना, ठीक है। तो अब देखिए हमारा एक जो है इसमें 3m की जो बात कर रहा था वो आ चुका है। अब r का एक और मान लेंगे और आगे सॉल्व करेंगे। चलिए फिर क्या लिखेंगे, जब r बराबर 1, r बराबर, तो क्या होता है फॉर्मूला, a बराबर बी क्यू प्लस आर ना। तो a बराबर b का मान 3, q r का मान 1। अब दोनों तरफ क्या वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल में बोल रखा है वर्ग करने की बात, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो हम इतना पर ही छोड़ते गए थे, लेकिन इसमें वर्ग बोला है तो वर्ग भी करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बताइए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो a का हो जाएगा a स्क्वायर और इसका हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर, अब होल स्क्वायर आता है खोलने के लिए, 3 का हो जाएगा 9q का स्क्वायर, 1 का तो 1 का ही स्क्वायर लिखेंगे, पहले इसका स्क्वायर किए हैं तब इसका स्क्वायर किए हैं, तब 2 को दोनों से गुना करेंगे, 2 गुने 3q अगुने 1। तो अब a स्क्वायर बराबर कितना देखिए, 9q का स्क्वायर प्लस 1 अब प्लस 3 दूना 6q। अब एक को साइड कर दीजिए, पहले लिखिए 9q का स्क्वायर, उसके बाद लिखिए 6q और फिर लिखिए 1। तो बताइए a का स्क्वायर बराबर, अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए आप कितना, 3q कॉमन ले लीजिए, या नहीं सीधे 3 कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा यहाँ पर 3q का स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 2q और एक को हम कुछ नहीं कर रहे हैं। अब देखिए 3m प्लस 1 कैसे आएगा, जब हम इस टर्म को m मान लेंगे, यानी कि 3m प्लस 1 आया, यही तो हमें लाना था। और ये आया कैसे, इसको हम मान लिए हैं m, तो इधर कॉस्ट में हम लिख देंगे कि 3q का स्क्वायर प्लस 2q बराबर क्या मान लिए हैं m। तो देखिए आपको 3m भी आ गया, 3m प्लस 1 भी आ गया, जो कि आपको सवाल में लाना था, 3m प्लस 1। अब फिर से आप इसी स्टेटमेंट को दोहराकर यहां पर लिखिएगा कि अर्थात या इस प्रकार, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या लिखेंगे बताइए हमें, इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्लियर है बताइए, इतना बात तो आप समझ गए, ठीक है। फिर से इस सवाल को हम आपको समझा देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सवाल क्या था, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हम सवाल को पकड़े यहां से, किसी धनात्मक पूर्णांक बोला ना, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो हम किसी धनात्मक पूर्णांक को मान लिए a है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, तो यहाँ b का मान देखिए, ये कहीं ना कहीं बी क्यू प्लस आर के रूप का है, बी क्यू प्लस आर के रूप का। तो b का मान कितना 3 हो गया, और यदि b का मान 3 हुआ तो आपको बतला दें कि r का मान b से छोटा होता है, इसलिए 0, 1 और 2 होगा।
अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगा दीजिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, और जब r का मान कितना लेंगे 0, तो a की जगह पर तो a आएगा, b का मान आपको पता है 3, q की जगह पर q और r का मान ले लिए हैं 0। ठीक है, अब a बराबर 3q में 0 को जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3q लिख दिए। अब इतना पर ही चीज को नहीं छोड़ना है, क्योंकि इसमें बोल दिया है इससे एक्स्ट्रा चीज क्या, वर्ग, इसलिए हम दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं। इतना तक जो काम है ये आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी किए हैं। ठीक है, बस इसमें अलग क्या है, तो इसमें वर्ग किए हैं दोनों तरफ। अब इसका वर्ग ए स्क्वायर, इसका वर्ग 3q का स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 3 का 9 और q का क्यू स्क्वायर। अब ए स्क्वायर बराबर इसमें से 3 कॉमन ले लीजिए, और 3 ही क्यों कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3m लाना है, इसलिए 3 कॉमन ले लिए तो बचा क्या, 3q का स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3, और इसके बदले हम ले लिए हैं m, यानी कि ए स्क्वायर बराबर 3। तो एक तो आ गया, हमें जो लाना था उसमें एक 3m आ गया है, अब 3m प्लस 1 लाना है। तो फिर से लीजिए, जब r का मान कितना 1, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो a बराबर b का मान तो 3 है, 3q प्लस r का मान तो 1 ले लिए। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर a का a स्क्वायर और इसका पूरा का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर कैसे तोड़ेंगे, तो पहले इसका स्क्वायर, तब इसका स्क्वायर, तब 2 से दोनों का गुना, तो 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 को दोनों से गुना, तो ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 तिया 6q। अब ए स्क्वायर बराबर 9q का स्क्वायर, और ये 1 को हम इस तरफ ले लिए, 6q को इस तरफ ले लिए। अब देखिए फिर से हम 3 कॉमन ले रहे हैं, क्योंकि हमें 3m प्लस 1 लाना है ना, तो 3 कॉमन लिए तो 3 तिया 9q स्क्वायर होता है, तो यहाँ 3q स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 3 दूना 6, 2q हो जाएगा प्लस 1। अब इसे m मान लिए तो 3m प्लस 1। अब आप देख सकते हैं आपको 3m भी आ गया और 3m प्लस 1 भी आ गया। इस प्रकार किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 5, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना, ये भी वही सवाल है। देखिए ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, हाँ बस एक ही अंतर है, यहां तक आएंगे और इसके बाद वर्ग नहीं करेंगे, क्या करेंगे, घन, और घन को अंग्रेजी में कहते हैं क्यूब, क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो बताइए सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, तो सवाल लिखें क्या, एनसीईआरटी का सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, बताइए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 तो मार्कर को राहत देते हैं, आप लोग लिखिए।
देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब क्या, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके दर्शाइए कि यहाँ क्या बोला है, किसी धनात्मक पूर्णांक, फिर से वही बात, किसी धनात्मक पूर्णांक, इसे ही तो मानना है a, ठीक है, का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। हम क्या मानेंगे, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक, यही ना, बताइए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, यहाँ b का मान पता है आपको, देखिए तो सवाल में b का मान कितना है, होता है ना बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, तो b का मान 9 दिख रहा है ना। तो b का मान यदि 9 है तो आप लोग बताइए r का मान क्या होगा, बिल्कुल 8 तक होगा ना, 0 1 2 3 9 नहीं होगा क्योंकि 9 से छोटा होना चाहिए। अब क्या करेंगे बताइए, सेम वैसे ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस, ठीक है, तो जब r का मान कितना लेंगे बताइए, 0 ना, तो a बराबर b का मान 9 क्यू प्लस r का मान 0, तो a बराबर 9 क्यू। अब देखिए दोनों तरफ क्या करना है, यहाँ पर घन करना है, क्या करना है, तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन मतलब क्यूब, घन करने पर ये हो जाएगा a का क्यूब बराबर 9 क्यू का क्यूब, तो a का क्यूब बराबर, अब 9 का क्यूब कितना होगा, 9 नमा 81, 81 नमा इतना होगा क्या, नहीं 729, 729 क्यू का क्यूब। अब कॉमन कितना लेना है सो आप लोग बता दीजिए, यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे, आपको लाना क्या है, 9m लाना है, तो आप उसमें से कितना कॉमन लीजिएगा, 9 कॉमन लीजिएगा, क्या कॉमन लीजिएगा, यदि हम 9 कॉमन लेंगे ना तो हमें जो बचेगा वो बचेगा 81 क्यू का क्यूब। अब इसे आप मान लीजिए m, तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9m, ये कैसे आया, कॉस्ट में लिख दीजिएगा कि आप क्या किए हैं कि 81 क्यू के क्यूब को मान लिए हैं m, और इस तरह से आपको आ गया a क्यूब बराबर 9m, एगो आंसर तो मिल गया कि नहीं। चलिए अब क्या करेंगे, जब r बराबर 1, जब r बराबर, तो क्या हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, a बराबर बी क्यू प्लस, तो a बराबर b का मान तो 9 है, ये q और r का मान 1 है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, घन करने पर, दोनों घन करने पर, इनके खत्म हो गया, दोनों तरफ घन करने पर, तो ये हो जाएगा a का क्यूब और इधर हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब, ठीक है, तो ये हुआ a का क्यूब और 9 क्यू प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो a प्लस बी का होल क्यूब पता है आपको, a प्लस बी के होल क्यूब में होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखिए a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, पहले a का स्क्वायर करेंगे बाद में b का स्क्वायर करेंगे, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, तो पहले हो जाएगा 9 क्यू का क्यूब होगा, उसके बाद 1 का क्यूब, उसके बाद
3a² यानी कि 9q का स्क्वायर, 3a² b प्लस 3ab², 3 गुने या 3a कितना है 9q और b कितना है 1, है ना, और इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ए क्यूब बराबर, अब 9 क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा 9 नमा 81, 81 नमा 729 क्यू का क्यूब, 1 का 1 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, 81 दिया दिया 243 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ 9 तिया 27, ये स्क्वायर 1 का है, ठीक है, 9 तिया 27 क्यूब हो जाएगा। अब आप इसको अरेंज कैसे कीजिएगा, 1 को लास्ट में लिखिएगा और पावर को घटते हुए क्रम में लिखना है। देखिए यहां समझिए, आप सबसे पहले बड़का पावर वाले को लिख दीजिए, ठीक है, उसके बाद पावर में 243 क्यू का स्क्वायर, उसके बाद 27 क्यू, उसके बाद 1, ठीक है, तो हो जाएगा 1 क्यू बराबर, अब 9 कॉमन लीजिए, 9 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बचेगा 81 क्यू का स्क्वायर, क्यू का क्यू, और यहाँ बचेगा 9 1 कम 9, नहीं 9 दूना 18, 27 क्यू का स्क्वायर, और यहाँ पर 3 क्यू और प्लस में 1। अब इसे बस m मान लीजिए, आपका देखिए आंसर आ गया, a क्यूब बराबर 9m + 1, आया कि नहीं आया। कैसे, इसको हम क्या मान लिए, चूंकि 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 क्यू हो गया। तो अब क्या लिखिएगा, दुगो आ गया ना, ये आ गया, ये आ गया, तीसरा अब इसी प्रकार से आ जाएगा। तो अब तीसरा के लिए सॉल्व नहीं करना, ठीक है, तीसरा के लिए सॉल्व नहीं करना है, आप बस लिख देंगे इस प्रकार, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो लैंग्वेज आप लिख दीजिएगा, लिखिए, इसको नोट कीजिए और लैंग्वेज लिखिए। तो अब अगले क्लास में करेंगे अपने लोग 1.2 का क्वेश्चन।